हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे हम लोग पावर सिस्टम की। आपने पावर सिस्टम की इस प्लेलिस्ट में काफी दिन से इंतजार कर रहे थे लेक्चर्स का। आज से मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्चर्स आपके। और रही बात, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मैंने जो नेटवर्क में थ्री फेज पढ़ाया था आपको, वही थ्री फेज के वीडियोस मैंने पावर सिस्टम में डाले हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करे होंगे, क्योंकि आपको थ्री फेज की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग पावर सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में इस तरह की चीजें करवा दे रहा हूं, जहां से आपको ये जब बेस मजबूत हो जाएगा तो इसमें मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जगह पे आपको हेल्प होगी। अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प हो सकती है, लाइक एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर की बात अगर नेटवर्क में भी आएगी तो उसका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा। इस वजह से मैंने क्या किया है, 9 से 10 पॉइंट्स में आपके बेसिक्स कवर करें, जिसमें पहला बेसिक्स था सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज की इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोगों ने पढ़ ली है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर में, बहुत छोटा टॉपिक है, सिंगल लाइन नोटेशंस। कुछ हमारे पावर सिस्टम में जैसे जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, इनके सिंगल लाइन नोटेशन से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा तो सिंगल लाइन नोटेशन नहीं करूंगा, एक एक चीज के, एक एक पैरामीटर के, ठीक है, बट जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनके सबके करेंगे। तो चलिए, सिंगल लाइन नोटेशन में सबसे पहले बारी आती है रोटेटिंग मशीन की। अब देखो, रोटेटिंग मशीन जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर इस तरीके से जनरेटर लिखूंगा तो जनरेटर हो जाएगा गोला, सर्कल। बेसिकली जो रोटेटिंग मशीन है उसको काय से डिनोट करते हैं? सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सर्कल में, रोटेटिंग में मोटर और जनरेटर दोनों हो सकती है। अगर मैं अंदर जी लगा दूं तो क्या होगा? जनरेटर। एम लगा दूं तो क्या होगा? मोटर। तो जब जब मैं इस तरह का सिंबल यूज करूंगा तो आपको ये समझ जाना है जनरेटर होगा। न्यूमेरिकल में भी आप भी क्या आदत डालिए, जहां जनरेटर लिखे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जनरेटर का जी बना दीजिए, मोटर में एम बना दीजिए। ठीक है, ताकि आगे के पावर सिस्टम में आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। बेसिकली दूसरा चीज है कि यहां पर हो सकता है कि एक सिंबल जैसे ऐसा हो और उसमें एक ये साइनोसॉइडल नेचर का एक डायग्राम बना हो, तो ये भी हमारा क्या है? सिंक्रोनस अल्टरनेटर, क्योंकि एसी अल्टरनेटर को शो कर रहा है और एसी अल्टरनेटर इज नथिंग बट हमारा सिंक्रोनस जनरेटर। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? इसी को जनरेटर का शेप, एक और शेप है, ये भी हो सकता है जनरेटर का शेप और ये भी हो सकता है, दोनों यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका, कई बार ऐसा सर्कल देके जी यहां लिख दे तो भी वो क्या है? जनरेटर है। ठीक है, अब देखिए मोटर में एक नोटेशन और होता है जिसमें प्लस और माइनस, क्योंकि मोटर में क्या होता है? बैक ईएमएफ डेवलप होता है, तो इस वजह से प्लस माइनस पोलरिटी के साथ हम लोग मोटर को भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर जनरेटर के 3 सिंबल है, जी और ये सर्कल बना के जी, और ये इस तरह से साइनोसॉइडल सिंबल के साथ। मोटर के 2 सिंबल हो सकते हैं, या मोटर के भी 3 हो सकते हैं, क्योंकि गोला बना के अगर एम कर दे तो वो भी क्या है? मोटर है। तो मोटर, ये भी बैक ईएमएफ से भी नोटेशन दे सकते हैं मोटर का। तो इस तरीके से रोटेटिंग मशीन के नोटेशन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के नोटेशंस देखो, इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में एक रहेगा, इस तरीके से, और ये रहेगा, और ये भी हो सकता है, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को डिनोट करता है। बट जनरली हम लोग 3 वाइंडिंग का नहीं बनाएंगे, जब 3 फेज की बात होगी तो मैं डायरेक्टली यही वाला यूज कर लूंगा। ठीक है, ताकि आपको, हम यहां पर क्या है, दूसरी चीजें सीखना चाहते हैं, हम ड्राइंग सीखने नहीं आए, पावर सिस्टम सीखना है। तो यहां पर जहां पर मुझे 3 वाइंडिंग का भी यूज होगा तो मैं डायरेक्टली 2 वाइंडिंग ही यूज कर लूंगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आपको बता दूंगा ये 3 फेज का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? सीटी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीटी। तो सीटी एक लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके की वाइंडिंग होगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? किसका सिंबल है ये? करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये है फ्यूज। फ्यूज में एक रेक्टेंगुलर शेप होता है और ये 2 डंडे होते हैं। इस तरह के नोटेशन जब भी आए तो फ्यूज का है। सर्किट ब्रेकर के नोटेशंस 2 तरीके से होते हैं, इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और नॉर्मल सर्किट ब्रेकर हम लोग क्या बना सकते हैं? एक छोटा सा स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। देखो, फ्यूज में रेक्टेंगुलर और इसमें क्या है? स्क्वायर शेप है। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा कनेक्शन। अगर वाइंडिंग से तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? इस तरीके से डेल बना देंगे, इस तरीके से क्या बना देंगे? डेल। तो इसका मतलब क्या है? ये डेल्टा कनेक्टेड है। नेक्स्ट है स्टार कनेक्टेड। अब डेल्टा कनेक्टेड कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका मशीन भी हो सकता है या आपका ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, जो भी रहे। स्टार कनेक्शन में 2 तरह के नोटेशन यूज करते हैं। एक तो स्टार विदाउट ग्राउंडिंग, जिसमें ग्राउंड नहीं है, न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया है, और दूसरा है, ये गोला नहीं बनाना है ना, ये नोटेशन नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया, ये स्टार और विद ग्राउंडिंग, मतलब न्यूट्रल को क्या कर दिया हम लोगों ने? ग्राउंडिंग कर दिया। और मान लीजिए स्टार में न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते टाइम पे कुछ रिएक्टेंस लगाना है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, ZXN या रिएक्टेंस लगा सकते हैं, तो ऐसा भी नोटेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है एमीटर वोल्टमीटर। इनसे तो आप फेमिलियर होंगे कि इस तरीके से एमीटर का और इस तरीके से वोल्टमीटर का।
तो इतने नोटेशन मुझे पूरे पावर सिस्टम में काम के हैं, इस वजह से मैंने एक बार में ही सारे नोटेशन बता दिए एक जगह पे, और इसको भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में डाल दिया था ताकि आपको जब भी मैं वन लाइन डायग्राम यूज करूं तो आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिंगल लाइन नोटेशंस। अब बात करेंगे हम लोग नए टॉपिक के बारे में, दैट इज पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये रफ कर देता हूं, इसके बाद हम लोग जो बढ़ते हैं पर यूनिट सिस्टम की तरफ।